ऐसा लग रहा है ना कि कोई है जो किसी चीज़ में, किसी इंसान में, मतलब कुछ चीज़ों में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी चीज़ को दखल करना चाहते हैं, कोई चीज़ को पाना चाहते हैं, और उसके लिए ना वो मतलब ये ना एडिक्शन में जब इंसान का कुछ बदल जाता है ना, वो हम उसको प्यार नहीं कह सकते, उसको चाहत नहीं कह सकते, वो कुछ और है। मतलब तब हमें बस पाना होता है, उस चीज़ को हासिल करना होता है। ये मेरे दिमाग में आ रहा ना कि ये दो कार्ड्स देखे कि कोई इंसान है जो किसी चीज़ को बस हासिल करना चाहता है। अब चाहे वो उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे उसके लिए कितना भी नीचे जाना पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, इसके लिए किसी से भी लड़ना पड़े, मतलब एक इंसान जो कि ये सब ना सोच ही नहीं रहा है कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसके दिमाग में ये बस है कि मुझे हासिल करना है, इस चीज़ को पाना है, यहाँ तक जाना है। वो चाहे कोई जॉब हो, वो चाहे देखो हम सब कहते रहते हैं ना ऐसे कि मैनिफेस्टेशन जो होता है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा, अगर वो ना हो तो कोई चीज़ हमें मिलता नहीं है। तो ये जो है ये हमारे अंदर होना चाहिए। पर जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, वो ही डेविलिश हो जाती है। मतलब आप प्यार भी ज़्यादा करोगे ना किसी से, तो वो भी तब इविल बन जाएगा। कोई भी चीज़ ना ज़्यादा हमें करना नहीं है, लिमिट पे रह के करना, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफ़रत हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई इंसान आप किसी भी कोई बुरा प्लान का हिस्सा हो रहे हो किसी को पाने के लिए, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई ऑफर हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसको पाने के लिए ना आप किसी गलत रास्ते पे हो भाई। जब दिमाग में ये आ जाता है ना कि मुझे ये चाहिए, किसी भी रास्ते पे मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये होना चाहिए, पर वो कोई भी रास्ता नहीं अपना सकते हम, ये दिमाग में रहना चाहिए। उसके लिए अपना जो वजूद है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। आप ऐसे चीज़ों में जा रहे हो, खुद को इतना ऐसे लोगों के साथ आप मिल रहे हो जो लोग आपको बस उनके पास आपका कोई वैल्यू नहीं है, और वो ना आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो, मुझे ये लग रहा है। प्लीज़ माइंड मत करना, अगर आपके साथ नहीं जा रहा है तो छोड़ दो। पर जी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मुझे कहना पड़ रहा है कि कोई तो है जिसके लिए ये मैसेज है, और आप सुनो प्लीज़। तो अब देखते हैं कि आप जो करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कोई चीज़ हासिल करना है आपको, वो क्या है, और इसका जो क्या बोलते हैं आउटकम है, रिजल्ट है, वो क्या होने वाला है। ओके, हो सकता है कोई यहाँ पे एक्स को पाना चाहता हो। ऐसा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के कि कोई है जो आपको मतलब आपके पास्ट का कुछ है जिसको आप पाना चाहते हो। अभी ये एक्स हो सकता है, ये पास्ट की कोई जॉब सिचुएशन हो सकता है, या फिर आपका हस्बैंड या वाइफ जिसको आप हासिल करना चाहते हो अभी। अब
शायद सेपरेट हो, मतलब ऐसा सिचुएशन है कि आपके हाथों से निकल चुका है। ये कोई इंसान है, कोई जॉब ऑफर है, कोई पैसा है जो आपके हाथों से निकल चुका है। आप अपना जो पुराना पोजीशन है, आप अपना जो पुराना माहौल है, वो उस पे लौटना चाहते हो, और इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। इस वक्त कोई भी हद तक जा रहे हो। पर ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्यार का इशू लग रहा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि प्यार है। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू। ओके, कभी कभी हम सोच लेते हैं ना कि हम ऐसे ही हैं, ठीक है, हम जिसके साथ मिल रहे होते हैं वैसा हमारा वाइब ना कुछ ऐसा हो जाता है। अगर हम अपने क्या बोले अस्तित्व जो है, अपना जो एग्जिस्टेंस है, उसमें अगर हम स्ट्रोंग रहे तो हम अपने जैसे रहते हैं, वरना हम सामने वाले की तरह हो जाते हैं। वो जैसा रहता है, वो जैसा कहता है, हम वैसा करने लगते हैं। उसको जैसा पसंद हम चलने लगते हैं। हम ऐसे होते हैं कभी कभी कि हम नॉन वेजिटेरियन हैं, हम किसी वेजिटेरियन से मिल रहे हैं ना, तो हम देखना कभी कभी हम भी वेजिटेरियन बन जाते हैं। हम नॉन वेज खाना भूल जाते हैं। तब उसके बाद अगर दिमाग में आती रहे नॉन वेज मत खा, ये गलत है, ये है, ये वो है, तो दिमाग में एक असर पड़ जाता है। ठीक है, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कोई नॉन वेज हो जाओ, वेजिटेरियन हो जाओ, नहीं बोल रही हूँ मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप जिसके साथ रहते हो ना, आप दारू नहीं पीते हो, आप किसी के साथ मिल रहे हो, वो हर रोज़ दारू पी रहा है, दिन रात दारू पी रहा है, और एकदम अनोखे तरीके से पी रहा है, तो आपको इच्छा एक ना एक दिन होगा ज़रूर, और उसकी तरह आप जीने लगोगे। पर आपका अगर अपना एग्जिस्टेंस में आप अगर अपने आप से कनेक्टेड हो ना, तो ये ऐसा नहीं होगा। वो कुछ भी करे आप पे असर नहीं पड़ेगा। कभी कभी देखना कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का जो लैंग्वेज है ना, हमें आ जाता है, वैसे हम बात करने लगते हैं। होता है ना कि हमारे जो बंगाली में ही है, जैसे हम घोटी कहते हैं, बांगाल कहते हैं, ऐसे करके है। ठीक है, तो इन दोनों का जो लैंग्वेज है, दोनों बंगाली ही है, पर बहुत ज़्यादा अलग है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक, जैसे कि ले लो कोई एक किसी के घर में रहने गया है, तो उसका जो लैंग्वेज, वो जो होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न, बात करने का तरीका, वो अपना लेते हैं। तो उसके दोस्तों को लगने लगता है, फिर बहुत दिन बाद अगर वो मिलने आए तो क्या कैसी बातें कर रही है तू, कहाँ गई थी। तो ये होता है हमारे साथ। तो ये ना आपके साथ पता नहीं हो चुका है या फिर हो रहा है, और आगे जाके बहुत ज़्यादा होगा कि आप किसी के रंग में ना रंग रहे हो, आप किसी के रंग में रंग रहे। यस, आप खुद मतलब अपने आप में ना लौट आओ, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि आप किसी को हासिल करना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो, किसी को कोई चीज़ है, कोई इंसान है, कोई है जिसको पाने के लिए आप ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हो, ऐसी जगह जा रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो जो आप नहीं हो। ये आप नहीं हो, जो आप जैसा सोच रहे हो, जैसा कर रहे हो ना, आप पूरी तरीके से ना अपने कंट्रोल में नहीं हो। आप बस कोशिश कर रहे हो घुलने मिलने की, आप कोशिश करो वैसे बनने की। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना, किसी के लिए मैं ये बोलूँगी कि आपके जो पर्सन है, जिसको आप पाना चाह रहे हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपकी तरह नहीं है।
वो इंसान एकदम अलग है और आप वैसे रह रहे हो जैसे वो चाह रहा है। वो आपको अपने रंग में रंगना चाह रहा है और आप रंग रहे हो, पर ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। ये आप अच्छी तरह से सोच लो। जब तक हम उस इंसान को नहीं पाते हैं ना, अपने हासिल नहीं कर पाते हैं, तब तक हमें ऐसा लगने लगता है कि वो जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगी। आप एक बार शादी हो जाए, एक बार आप दोनों एक हो जाओ, तो आप नहीं रह पाओगे तब, क्योंकि बाहर आने लगेगा। आप जीना चाहोगे तब कि मुझे जीना है भाई। हम सबसे ज़्यादा प्यार ना खुद से करते हैं। ये होता है ना कि हम भूल जाते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं इस चीज़ को। तो आप बस एक चीज़ को हासिल करना चाहते हो, जब वो आप पा लोगे ना, तो आपको पता चलेगा आपने क्या खोया है। मेरी बात ना याद रखना। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये जो बोल रहा है वैसा मुझे बनाना चाह रहा है, या फिर इसको जो पसंद है मैं वैसे रह लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे बार बार? आप खुद को भूल रहे हो। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए, मैं लड़कों के लिए भी ये मैसेज है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मान लेते हैं, उनकी हर बात मान लेते हैं, वो सब कुछ करने लगते हैं जो हमें पसंद नहीं आता है। प्यार में सेक्रीफाइसेस, पर बाद में पता चलता है कि तब उसको आदत पड़ जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने वाला है ये रिलेशन। नहीं तो ये कार्ड नहीं आता। आप उसको पाने के लिए, उसको रखने के लिए, उसको खो ना दो, वो चला ना जाए, आप अकेले ना पड़ जाओ। इस वजह से आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो करना नहीं चाहिए। बार बार ये बोल रही हूँ। ये किसी और के साथ आप मिल रहे हो, या फिर ये आपका पर्सन है जिसके साथ आपका मैच नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप मैच होने की कोशिश कर रहे हो। मत करो ऐसे। ये आपके लिए मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से, मेरे थ्रू। मैंने तो बस बोला है जो आया मन में। ये मन में कौन डालता है आपको भी पता है, और किसके लिए ये आपको पता है।